नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल बी पॉजिटिव बी सक्सेसफुल में। मैं कुलदीप तिवारी आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं और इस बार हम लेकर आए हैं आपके लिए एमपी ऑनलाइन में समग्र ई-केवाईसी कैसे करें, पूरी फुल मेथड, ओटीपी और बायोमेट्रिक से कैसे करना है, इसके बारे में हम जानेंगे। आज का वीडियो जो है उसमें हम कौन से पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं। पहले नंबर पर समग्र ई-केवाईसी ओटीपी से कैसे करते हैं, दूसरे नंबर पर बायोमेट्रिक से समग्र ई-केवाईसी कैसे करना है, तीसरे नंबर पर डुप्लीकेट रिसिप्ट कैसे प्रिंट की जाएगी, ई-केवाईसी का स्टेटस कैसे चेक करना है, पांचवें नंबर पर आज जितने भी हमने समग्र के ई-केवाईसी किए हैं उनके रेफरेंस डिटेल कैसे चेक करेंगे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें एमपी ऑनलाइन का पोर्टल खोलना है, जिसमें हमें टाइप करना है जाकर ब्राउज़र में https://spr.mpionline.gov.in। उसके बाद हमें एंटर दबा देना है। जैसे ही एंटर दबाते हैं इस तरीके का इंटरफेस हमारे सामने खुलकर आता है। नीचे बटन बनी हुई है ई-केवाईसी वेरिफिकेशन की, इस पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपको इंटरफेस दिखता है कियोस्क लॉगिन का। यहाँ पर अपनी यूज़र आईडी पासवर्ड आपको डाल देना है और लॉगिन कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन कर देते हैं यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाता है लिंक योर आधार विथ समग्र आईडी। यहाँ पर अपनी समग्र जो भी एप्लीकेंट आया है उसकी समग्र आईडी डाल दीजिए और उसको फिर से दोबारा कन्फर्मेशन करके क्लिक टू प्रोसीड कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था डुप्लीकेट रिसिप्ट का स्टेटस भी चेक किया जा सकता है यहाँ से, और समग्र का रेफरेंस डिटेल भी चेक किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समग्र कैसे लिंक होता है उसके लिए हम समग्र आईडी एप्लीकेंट की यहाँ डाल देते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जैसे ही हम उसकी समग्र आईडी डाल देते हैं एक रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाता है। इस रेफरेंस नंबर को हमेशा नोट करके रखिए, क्योंकि ये रेफरेंस नंबर आगे हमें जैसे ही हम डुप्लीकेट रिसिप्ट वगैरह निकालेंगे तो वहाँ पर काम आने वाला है। ओके की बटन पर क्लिक कर दीजिए, स्क्रीन आगे बढ़ा दीजिए। फिर एक आपको मैसेज आ जाता है, यदि ई-केवाईसी उपलब्ध नहीं है तो यहाँ पर बता देता है और ई-केवाईसी करने के लिए प्रस्थान करें। यदि ई-केवाईसी उपलब्ध है तो उसे आगे करने की ज़रूरत नहीं है। ओके पर क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। जैसे ही हम आगे बढ़ जाते हैं यहाँ पर आकर सदस्य का समग्र का आईडी लिख देना है। जो एप्लीकेंट है उसका आईडी लिख दीजिए, कैप्चा भर दीजिए और खोजें पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही खोजें पर क्लिक करते हैं एक ऑप्शन खुलकर आ जाता है नया मोबाइल नंबर दर्ज करें। आवेदक का समग्र में नंबर यदि गलत है तो आप नया मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, अन्यथा पुराना नंबर जो लिंक है यदि उस पर ओटीपी जा रहा है तो वही नंबर लिखकर आप ओटीपी भेजने की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं। आगे बढ़ा देते हैं। मोबाइल पर जैसे ही ओटीपी प्राप्त होता है आप यहाँ पर ओटीपी डाल दीजिए, सबमिट की बटन पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट स्क्रीन ये आपके सामने आ जाती है। यहाँ पर उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन दिखने लगती है कि समग्र आईडी, नाम, जेंडर, उसका एड्रेस दिखने लगता है। उसके बाद नीचे आपके पास ऑप्शन आ जाता है कि यदि आवेदक के पास भूमि कृषि भूमि है या किसी भी प्रकार की भूमि है तो यस या नो का ऑप्शन है। आप यस करेंगे तो आपको पूरी कृषि भूमि की डिटेल यहाँ पर डालनी पड़ेगी, या जो उसके पास भूमि है उसकी डिटेल डालनी पड़ेगी। और यदि ये नहीं भरना चाहते हैं तो नो करके आपको आगे बढ़ा देना है एप्लीकेशन को। जैसे ही नो पर क्लिक करते हैं आपके पास अगला इंटरफेस आता है। यहाँ पर हम आपको ओटीपी के माध्यम से ई-केवाईसी सबसे पहले करके दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको उसका आधार नंबर वहाँ पर लिख देना है एप्लीकेंट का, और सेलेक्ट करना है ओटीपी बेस्ड ई-केवाईसी का ऑप्शन। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे और नीचे ऑप्शन है डिक्लेरेशन, उस पर टिक लगा देंगे और प्रोसीड कर देंगे। जैसे ही प्रोसीड करते हैं हमारे मोबाइल पर एक ओटीपी चला जाता है, मगर ये ओटीपी अब उस नंबर पर जा रहा है जो आधार में लिंक है। आधार में मोबाइल लिंक होना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा ओटीपी नहीं आएगा। जैसे ही ओटीपी आता है आप ओटीपी लिखिए, स्वीकार करें की बटन पर क्लिक करके आगे चले जाएं। जैसे ही आप स्वीकार कर लेते हैं यहाँ पर आपको मैसेज आता है सफलतापूर्वक सत्यापित कर दिया गया है, आपका आधार समग्र के साथ सफलतापूर्वक लिंक हो गया है। यदि हिंदी में नाम गड़बड़ है तो आप यहाँ पर उसका हिंदी में नाम बदल सकते हैं। अब जो पूरा डेटा है आधार के हिसाब से यहाँ पर समग्र में सीड हो गया है। समग्र या आधार का डेटा मिलान न होने पर एप्लीकेशन तुरंत मिलान यदि हो गया है, समग्र और जो आधार में डेटा यदि वो मिलान हो गया है तो एप्लीकेशन तुरंत डिस्पोज हो जाएगी। और यदि समग्र या आधार में नाम, जन्म तिथि या किसी भी प्रकार का अंतर पाया जाता है तो आधार के अनुसार डेटा को बदला जाएगा और आवेदन विभाग के पास अप्रूवल के लिए चला जाएगा, जो कि 24 से 48 घंटे में डिस्पोज होगा। यदि आधार में डेटा गलत है तो उसको सीड मत करिए, उसे आधार का डेटा पहले सुधार कर आने बोलिए, तभी उसकी एप्लीकेशन डालिए। आगे स्क्रीन यहाँ पर पहुँच जाते हैं। यहाँ पर आवेदक का नाम दिखा रहा होता है और मोबाइल नंबर दिखा रहा होता है। अब आपको नीचे बटन दिख रही है स्थानीय निकाय को अनुरोध भेजा गया है।
यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपको एक रिसिप्ट जनरेट हो जाती है। ये रिसिप्ट में आपको पोर्टल शुल्क 0 दिख रहा है। आपको MP ऑनलाइन के माध्यम से पोर्टल शुल्क दिया जाएगा। आपको किसी भी प्रकार की शुल्क आवेदक से नहीं लेना है। ये पूर्ण रूप से निःशुल्क सुविधा है। आपको बैक एंड से MP ऑनलाइन कमीशन देगा। इसके बाद हम लोग आपको eKYC बायोमेट्रिक के द्वारा करके दिखाते हैं। हम लोग सेम वही इंटरफेस पर हैं जहाँ पर्सनल डिटेल हम लोगों को मिल जाती है। अब हम वहाँ पर आधार नंबर डाल देते हैं और बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट बेस्ड कर देते हैं। उस पर टिक लगा देते हैं। डिक्लेरेशन आई हियर बाय उस पर टिक लगाकर स्क्रीन को आगे बढ़ा देते हैं। जैसे ही आगे बढ़ाते हैं इस तरीके का आपको पेज दिखता है। यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट कैप्चर करने के लिए मशीन दिखा रहा है। आपकी जो भी मशीन है यहाँ पर उसको सेलेक्ट कर लीजिए और नीचे बटन बनी है कैप्चर करने की, उसको कैप्चर कर लीजिए उसके बायोमेट्रिक को। अब उसका अंगूठा मशीन पर रखवाइए और कैप्चर की बटन दबा दीजिए। जैसे ही आप दबाते हैं यदि उसका अंगूठा बायोमेट्रिक या जो अभी फिंगर आपने लगाई है यदि वो उसका डेटा आधार से मैच हो जाता है तो वो सफलतापूर्वक सत्यापित कर दिया जाएगा। आपका नाम हिंदी में बदलना चाहते हैं, यह वही पुरानी प्रक्रिया है जो अभी थोड़ी देर बताई थी। यदि बदलना चाहते हैं तो हाँ करें और नहीं करना चाहते तो नहीं करके आगे बढ़ सकते हैं। नहीं कर देते हैं आगे बढ़ जाते हैं। या आवेदक का नाम मोबाइल नंबर दिख रहा है। स्थानीय निकाय को अनुरोध भेजा गया। यहाँ तक उसकी व्यक्तिगत जानकारी अपडेट हो गई है। आधार सीडी के हिसाब से बायोमेट्रिक जो हमने किया उससे आधार को हमने डेटा फैच कर लिया है। ये उसकी रिसिप्ट जनरेट हो जाती है। रिसिप्ट में सारा डिटेल आपका आ रहा है, कियोस्क ID वगैरह। आप इसको प्रिंट निकाल के भी दे सकते हैं और प्रिंट नहीं भी दे सकते हैं। दोनों ऑप्शन है। यदि फ़ोटो खींच के ले जाना चाहता है तो आवेदक फ़ोटो खींच के भी ले जा सकता है। इसके बाद आपको हमने कहा था कि हम टॉपिक इसमें करेंगे कवर डुप्लीकेट रिसिप्ट और समग्र eKYC का स्टेटस कैसे पता करें। तो ये फर्स्ट स्क्रीन है जहाँ पर समग्र ID डालते हैं। वहाँ पर नीचे आपको डुप्लीकेट रिसिप्ट और चेक स्टेटस का ऑप्शन है, उस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही क्लिक करते हैं वो आपसे एक रेफरेंस नंबर जो जनरेट हुआ था वो मांगता है SMG वाला, वो यहाँ पर डाल दीजिए, कैप्चा भर दीजिए और सबमिट कर दीजिए। जैसे ही सबमिट करते हैं आपको एक डुप्लीकेट रिसिप्ट निकल जाती है। इसको आप प्रिंट करके दे सकते हैं या अपने पास भी सेव करके रख सकते हैं। फिर उसके बाद समग्र eKYC का स्टेटस कैसे जानते हैं, उसका रेफरेंस नंबर आपको डालना है। यदि पहले से कोई अवेलेबल है eKYC तो यहाँ पर ऑप्शन में वो दिखा देगा कि eKYC अवेलेबल है इसकी ऑलरेडी। ओके कर देना है अपन को। उसके बाद आप टुडेज समग्र रेफरेंस नंबर आपने कितने आज ये हुए हैं eKYC उसकी डिटेल यहाँ से मिल जाएगी। इस पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर पूरी डिटेल जनरेट हो जाएगी। यदि कोई डेटा सिंक नहीं हुआ है तो आप यहाँ सिंक की बटन पर क्लिक करके उसको सिंक कर सकते हैं। फिर से यहाँ पर देखिए मैसेज दिख रहा है eKYC ऑलरेडी अवेलेबल। यदि आपने ऐसे लोगों का आवेदन भर दिया है जिनकी eKYC पहले से हो चुकी है तो आपको इस केस में कोई भी पैसा नहीं मिलने वाला है। यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है अवेटिंग लोकल बॉडी वेरिफिकेशन। यहाँ पर एप्लीकेशन लोकल बॉडी के पास चली गई है। 24 से 48 घंटे के अंदर डिस्पोज करने का है। वो निर्णय ले लेंगे कि इसको डिस्पोज करना है कि नहीं करना है। या तो ये रद्द हो जाएगी या तो ये सक्सेसफुल होकर डिस्पोज हो जाएगी। इस तरीके की यहाँ पर मैसेज आपको दिखेंगे। यहाँ से हम लोग पूरा रेफरेंस देख सकते हैं। फिर यही प्रक्रिया आपके साथ हर एप्लीकेशन में होनी है। आपको एक महत्वपूर्ण बात बता दूं, यदि आधार और समग्र के डेटा में अंतर आ रहा है तो आप ऐसी सब एप्लीकेशंस को पहले आवेदक से करें कि आपका जो आधार में डिटेल है वो सही है या नहीं है। यदि आप कंफर्म नहीं करेंगे और सीड कर देंगे, यदि आवेदक का आधार में कोई भी डेटा गलत है तो वो गलत डेटा आधार समग्र में सीड हो जाएगा। सबसे पहले पूछ लें कि आधार में सारी डिटेल सही है कि नहीं, उसके बाद ही एप्लीकेशन भरें। आपको ये मेरा प्रयास पसंद आया होगा। इसी तरीके की और वीडियो देखने के लिए हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें आप और कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं और इस वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।